नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां सीएम रावत ने चिकित्सालय विज्ञान केंद्र का किया है निरीक्षण। आपको बता दें कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यहां पर चिकित्सालय का निरीक्षण किया है। और वहीं आपको बता दें कि गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सालय विज्ञान केंद्र का यहां निरीक्षण करने पहुंचे हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। चिकित्सालय में बनी आईसीयू यूनिट का किया है लोकार्पण। और साथ ही आपको बता दें कि 108 एम्बुलेंस बेड़े में शामिल एम्बुलेंस को यहां पर उन्होंने हरी झंडी भी दिखाई है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एम्बुलेंस को हरी झंडी भी दिखाई है। साथ ही उन्होंने चिकित्सालय का निरीक्षण भी किया है। साथ ही चिकित्सालय में बनी नई आईसीयू यूनिट का लोकार्पण भी किया है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत खटिमा दौरे पर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि खटिमा पहुंचने पर जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत भी किया है, वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि केंद्र सरकार का जो बजट आया है वह काफी निराशाजनक है। यह बजट देश के आम जन और किसान को चोट करता है। साथ ही उन्होंने कहा है इस बजट में ग्रामीण इलाके के लिए कुछ भी नहीं दिया गया है। वहीं यह बजट सिर्फ उद्योगपतियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। साथ ही हरीश रावत ने पीएम मोदी पर भी जमकर निशाना साधते हुए कहा है कि बजट नरेंद्र मोदी के करीबी उद्योगपतियों को जरूर सुकून और सुख देने वाला है, लेकिन देश की आम जनता और किसानों के लिए इस बजट में कुछ भी खास नहीं है। तो यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा है और उन्होंने साथ साथ पीएम नरेंद्र मोदी को यहां पर घेरा है। बजट को लेकर जमकर यहां पर उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। वित्त मंत्री ने उपभोक्ता की जेब में ज्यादा पैसा पहुंचे इसकी कोशिश नहीं की, बल्कि पैसा निकालने की कोशिश की। उसका परिणाम ये रहेगा कि कंजम्पशन घटेगा, लोगों की खरीदने की ताकत घटेगी, और जब खरीदने की ताकत घटेगी तो उत्पादन नहीं बढ़ेगा, और उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी। ये बेरोजगारी बढ़ाने वाला बजट है। इस बजट से ग्रामीण क्षेत्रों में कोई अतिरिक्त पैसा नहीं डाला गया है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो रूरल डिस्ट्रेस है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में निराशा है, उसको वित्त मंत्री ने दूर करने की कोई कोशिश नहीं की है। उस पर इन्होंने केवल एक कोशिश की है कि इनके कुछ बड़े मित्र कॉरपोरेट हाउसेज अडानी, अंबानी, भारत सरकार के बजट में किसानों की आय दोगुनी करने को प्रधानमंत्री के सपने को वित्त मंत्री अपने बजट के माध्यम से साकार कर रही थी। वहीं हरिद्वार जिले के सीमांत गांव बुगवावाला में युवा किसान प्रधानमंत्री के सपने को खेत खलियान में धरातल पर उतारने के लिए जी जान से लगा था। युवा किसान ने प्रधानमंत्री के सपने आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी निर्मित सेमी मशरूम प्लांट लगाया है और यही किसान कई सालों से बंजर जमीन पर मशरूम के साथ साथ शिमला मिर्च और गेहूं की फसल लगाकर जैविक खेती करके बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों और कंपनियों को अपनी उपज बेचकर जबरदस्त मुनाफा कमा रहे थे। और साथ ही आपको बता दें कि सरकार मंडियों को लेकर बाहर मकड़ जाल को लेकर बाहर निकल रही है। आसपास के किसानों को जैविक खाद बीज उपलब्ध करा रहे हैं और स्थानीय लोगों को जबरदस्त रोजगार दे रहे हैं। तो यहाँ पर
मशरूम की खेती की गई है, साथ ही शिमला मिर्च। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक हमारे यहाँ 1008 गांव पूरी तरह से घोस्ट विलेजेस डिक्लेयर हो चुके हैं जो पूरी तरह खाली हो गए हैं। दूसरा, हमारे जो पहाड़ों की क्लाइमेट है वो इसके लिए फ्रेंडली है, क्योंकि मैदानी क्षेत्र में आप देखेंगे इनको यहाँ पर कूलिंग प्लांट लगाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन पहाड़ में जो खाली पड़े मकान हैं उनमें बिना किसी मैकेनाइजेशन के बहुत आसानी से हमारा नौजवान जो है मशरूम की खेती प्रारंभ कर सकता है, क्योंकि उसका पहाड़ों का जो वातावरण है, जो टेम्परेचर है वो उसके अनुकूल है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग मुख्यमंत्री मशरूम विकास योजना लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों का ये है कि हम 20,000 नौजवानों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और आज की परिस्थिति में जिस तरह से हम लोग जैसे हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे ना, मैं समझता हूँ कि 40 से 50% जो उद्यान है वो ख़राब होता है। अगर हम उसी को वैल्यू एडिशन कर लें और हम पूरे भारत में जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमारी नीड है कि हम जगह जगह कोल्ड स्टोरेज बनाएं, जगह जगह प्रोसेसिंग प्लांट बनाएं, उसके लिए फंड इकट्ठा होगा। और जब वो फंड इकट्ठा होगा तो एक बार मतलब चाहे सब्सिडी के माध्यम से जगह जगह हम जो भी फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स लगाएंगे या फूड प्रोसेसिंग स्टोरेज लगाएंगे, कोल्ड स्टोरेज लगाएंगे, तो उससे जो हमारा 40 से 50% जो खाद्यान्न जो ख़राब होता है वो भाई साहब सारा हम उसको वैल्यू एडिशन करेंगे, इसको एक्सपोर्ट भी करेंगे। और उस काशीपुर जिले में उत्तराखंड बीजेपी की सरकार द्वारा चल रहे 100 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों का निरीक्षण करने के लिए आपको बता दें कि दर्जा राज्य मंत्री सदाब शम्स काशीनगर पहुंचे हैं। शम्स ने कहा है कि दूसरी सरकारों से ज़्यादा अल्पसंख्यक समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि दर्जा प्राप्त यहाँ पर मंत्री ने उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने कई चीज़ें यहाँ पर कही हैं। साथ ही त्रिवेंद्र सरकार को जीरो टॉलरेंस की सरकार बताई है, इसलिए किसी भी सूरत में प्रदेश में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये राज्य मंत्री ने कहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार में सभी वर्गों को बिना किसी भेदभाव के लाभ मिल रहा है और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुंचा रही है। भाजपा की सरकार में किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा, फिर चाहे कोई बड़ा अधिकारी हो या फिर कोई भी कर्मचारी क्यों ना हो। प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम के उपाध्यक्ष के नाते हमारे बहुत सारे काम पूरे प्रदेश में चल रहे हैं। उधम सिंह नगर में भी 100 करोड़ से अधिक के काम हमारे गतिमान हैं, तो उन कामों का निरीक्षण करने के लिए मैं यहाँ आया था कि उन कामों की क्या स्थिति है। और वो लोग जो ये कहते थे कि हमारी सरकारों में अल्पसंख्यकों की अनदेखी होती है, उन लोगों को ये बताने के लिए कि यहाँ आपकी सरकारों से ज़्यादा काम अल्पसंख्यक समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में किया जाता है, ये बताने के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ। और यहाँ अधिकारियों को साफ इंस्ट्रक्शंस दिए जा चुके हैं। ये 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन की सरकार माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व। हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र में एक नशेड़ी द्वारा अपनी पत्नी की निर्मम हत्या की गई। वहीं आज पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आपको बता दें कि सूचना गांव के ही एक युवक ने दी थी। साथ ही जंगल में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उसके पास से हत्या में इस्तेमाल किया गया धारदार हथियार बरामद किया है। बताया जा रहा है कि पत्नी के अवैध संबंधों के चलते पति ने अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया और उसकी हत्या कर वो फरार हो गया था। साथ ही सूचना मिलते ही पुलिस ने इस आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और इसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो इस पति को अपनी ही पत्नी पर अवैध संबंध को लेकर शक था, जिसके चलते इस युवक ने अपनी ही पत्नी को धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गया था। जिसके बाद पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने इस युवक को अब गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इसके साथ आगे की कार्रवाई की जा रही है। महिला की हत्या कर दी गई है और इस सूचना पर थाना प्रभारी, मैं खुद और पूरी टीम जो है मौके पर पहुंची थी और मौके पर पहुंचकर जो घटनास्थल से जो भी हमें बरामदा माल हुआ, जो
आला कत्ल वगैरह बरामद हुआ और आसपास से बात करने से पता चला कि इसके पति ने जो है महिला की हत्या कर दी है और ये मौके से फरार हो गया है। तो इसके लिए विशेष टीम हमने बनाई थी गिरफ्तारी के लिए और कुछ ही घंटों में इस टीम ने इसको गिरफ्तार कर लिया। सर हत्या की वजह जो अभियुक्त है उसको मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में श्री केदारनाथ और श्री बद्रीनाथ के पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कार्यों को निर्धारित और समय अनुसार और समय पर ही पूर्ण करने के साथ ही गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं। बर्फबारी के कारण जो कार्य अवधि बाधित हुए हैं उन पर भी तेजी करने के लिए यहां पर निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि यहां पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे हैं और उन्होंने अधिकारियों को जो काम बाधित हुए हैं उनको लेकर चर्चा की है, साथ ही काम में तेजी लाने के यहां पर निर्देश दिए गए हैं। और बात करेंगे अब सहारनपुर की। आपको बता दें कि सहारनपुर में मामूली कहासुनी को लेकर दुकानदार पर हमला किया गया है। बैटरी की दुकान पर गाड़ी में आई हमलावरों ने दुकानदार और उसके भाई सहित महिला के साथ भी मारपीट की है और साथ ही आपको बता दें कि मारपीट का पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कई युवकों को गिरफ्तार भी किया है। ये पूरा मामला सहारनपुर थाना क्षेत्र के सरसावा कस्बे का बताया जा रहा है, जहां पर ये आप तस्वीरें भी देख सकते हैं आर्या न्यूज पर कि किस तरीके से एक दुकानदार पर यह हमला किया गया है, साथ ही उसके भाई और महिला पर भी यहां पर मारपीट की गई है। और ये वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है और इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने अब इन आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है।